खुदावंद के अज़ीम और कादर और फ़तहमंद नाम में आप सबको सलाम। मैं यकीन रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एम्स्टर्डम प्रोटेस्टेंट चर्च है वो सामने, उस चर्च के नज़दीक खड़े हुए हैं। आज हम उस चर्च में जाएंगे। ये प्रोटेस्टेंट चर्च जो है ये एम्स्टर्डम का नहीं बल्कि नीदरलैंड का सबसे बड़ा प्रोटेस्टेंट चर्च है। इसको अंदर से देखेंगे, इसके बारे में बताएंगे। ये वेस्टर्न चर्च जो है वो कैसा खूबसूरत चर्च है, इसके बारे में आज आपको मालूमात देंगे। अभी हम जा रहे हैं वेस्टर चर्च की तरफ। हम देखते हैं यहाँ वेस्टर चर्च जो है वो बिल्कुल कॉर्नर पर है, और जब आप यहाँ आते हैं तो आप चारों तरफ से इस चर्च को देख सकते हैं। और ये आज के दिन पब्लिक के लिए ओपन था, क्योंकि यहाँ संडे और डिफरेंट डेज में प्रेयर भी होती हैं। आप जब भी आएँ तो हमेशा ऑनलाइन चेक करके आएँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और जब हम अंदर जाते हैं तो हमें नज़र आते हैं खूबसूरत सी दीवारें और खिड़कियाँ। वेस्टर चर्च 1620 और 1631 के दरमियान में बनाया गया। और इसके आर्किटेक्चर और डिज़ाइनर हेनरी डकीज़ा हैं। हेनरी डकीज़ा ने इसको रेनेसांस स्टाइल में बनाया, यानी कि उन्होंने ग्रीक और रोमन्स की टेक्निक्स यूज़ की है। यहाँ पर कुछ कैंडल्स भी पड़ी हुई हैं। और इस चर्च की लंबाई जो है वो 58 मीटर्स है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 29 मीटर्स है। जो आपको यहाँ पर बड़ी खिड़की नज़र आ रही है उनकी तादाद 36 है। और यहाँ आपको कैंडल्स नज़र आ रही होंगी, और आप यहाँ कैंडल जलाकर उन लोगों के लिए प्रेयर कर सकते हैं जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं। और पीछे आपको ये नोटबुक नज़र आ रही होगी जहाँ पर उन लोगों के नाम लिखे हुए हैं। और यहाँ पर आपको फानूस नज़र आ रहे होंगे। और जब हम इन दीवारों पर गौर करते हैं तो हमें वाइट और ग्रे कलर नज़र आता है। और सामने हमें जो नज़र आ रहा है वो स्टेज है। यहाँ पर पास्टर प्रीच करते हैं ताकि चारों तरफ से लोगों को खुदा का कलाम सुनाई दे। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपको इस चर्च का मेन दूषित ऑर्गन नज़र आता है। इसके अंदर पाइप्स होते हैं जो कीबोर्ड से अटैच्ड होकर साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। और जब हम आगे बढ़ते हैं तो सामने हमें चर्च का ट्रांसपेरेंट मॉडल नज़र आता है जिसमें आप डोनेशन दे सकते हैं। हमने चर्च देखा, आपने भी देखा। आज हम खुदा कलाम की बात करते हैं। खुदा कलाम ईमान के बारे में बात करेंगे। जिसका ईमान है कि खुदा है, खुदा अजीम
जिसका ये ईमान है, जो खुदा पर ईमान रखता है, आज का कलाम उसके लिए है। जैसा कि बुजुर्ग नूह खुदा पर ईमान रखता और रास्तबाज था। खुदा ने उसे कहा, ऐ नूह, तू एक कश्ती तैयार कर, और फिर उसकी लंबाई चौड़ाई उसको बताई। नूह ने खुदा पर ईमान रखते हुए कश्ती बनाना शुरू की। 120 साल के अंदर कश्ती को तैयार किया गया। और मेरे अजीज़ों, जब हम देखते हैं कि बुज़ुर्ग नूह ने जब कश्ती को तैयार कर लिया और उसने कहा कि हर चीज़ का जोड़ा जोड़ा इसके अंदर रख, और तू और तेरा घराना इसके अंदर चला जाए, और मैं रूहे ज़मीन पर हर इंसान को मिटा डालूँगा। मेरे अजीज़ों, नूह ईमान जो रखता था खुदा पर, ईमान के सबब से 8 लोग नूह के ख़ानदान के बचे। ईमान एक ऐसी चीज़ है, यानी कि अनदेखी खुदा का यकीन करना, इसे ईमान कहते हैं। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। ईमान किसी कीमत से ख़रीदा नहीं जा सकता। ईमान ना फ़रोख्त किया जाता है। हम अगर आज ईमान रखते हैं खुदाबंद यीशु मसीह पर, खुदाबंद यीशु मसीह ने कहा, तू ईमान ला, तू और तेरा सारा घराना नजात पाएगा। यानी कि खुदा का कलाम ये बताता है, एक औरत थी जो 12 साल से बीमार थी, उसका खून जारी रहता था। मेरे अजीज़ों, जब उसका ईमान था कि अगर मैं खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक का एक पल्लू छू लूँ तो मैं शफा पा सकती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने हमेशा कहा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। ईमान ही हमें बचा सकता है। हमें क्या करना चाहिए जबकि इस दुनिया में बेदीनी है, गमराही है, खुद गर्जी है, लोग खुदा से दूर चले गए। हमें ईमान रखना है खुदा पर, क्योंकि लिखा है ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के कलाम से। जब हम कलाम सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं, तो हमारा ईमान और ज़्यादा मजबूत होता है। मेरे अजीज़ों, हमें चाहिए कि खुदा पर ईमान रखना और कलाम के मुताबिक चलें। ईमान से हम रास्तबाज ठहरते हैं कि खुदा पर ईमान रखना, ताकि हम पूरा घराना नजात पा सकें। और मेरे अजीज़ों, आज ज़रूरत है खुदा पर ईमान लाने की। आप जानते हैं, इन मुल्कों के अंदर खुदा को छोड़ दिया है लोगों ने, बहुत से लोगों ने। लेकिन ये क्या वजह है? इसलिए कि उन्हें घरानों को मसीही तालीम ईमान में मजबूत नहीं किया गया। अगर हम ईमान में अपने ख़ानदान को, अपने बेटे और बेटियों को मजबूत करेंगे, खुदा से हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल हो सकते हैं। ईमान खुदा तक पहुंचाने का एक ज़रिया है, ये सीढ़ी है खुदा तक पहुंचने की। ईमान हमें चाहिए खुदा पर ईमान रखते हुए, खुदा के कलाम को मद्देनज़र रखते हुए ज़िंदगी गुजारें। आप बचें, औरों को बचाए। खुदा आज कलाम को वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन। अगर आपकी दुआ की दरख्वास्त है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं 03008792 पर। हम सिर्फ़ और सिर्फ व्हाट्सएप पर अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर आपके लिए पास्टर सरदार दुआ करेंगे।